और बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर पर बीजेपी सीसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पार्टी के उम्मीदवारों पर आखिरी मोहर लगेगी सीसी की इसी बैठक में, और बताया यही जा रहा है कि आज ही देर रात तक उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और तस्वीर इस वक्त आपके सामने बीजेपी के मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा डिटेल के साथ। प्रशांत देव, जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को लेकर मुहर लगा सकती है बीजेपी सीसी? पीएम मोदी की वो तस्वीरें भी हमने देखी जब वो सीसी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो गई है। और सीसी के जितने भी मेंबर हैं वो सब पहले से मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे मौजूद हैं, जो चुनाव प्रभारी हैं वो लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के इंतजार था, प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। गृह मंत्री भी अंदर मौजूद हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के बस आधिकारिक घोषणा होनी है। ये माना जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है। जो पहला चरण है, आपको पता है कि 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और पहले चरण में 24 उम्मीदवारों के नाम पर जो तय हो चुका है लगभग, उस पर आज मुहर लग जाएगी। जो जानकारी मिल रही है कि आज ही उसको जारी भी कर दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 27 तारीख है नामांकन की आखिरी तारीख, और कल चूंकि छुट्टी का दिन है, गेस्टेड हॉलीडे है, हालांकि ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। ऑनलाइन भरने का कल का दिन है और फिजिकली परसों का दिन है। आखिरी दिन 27 तारीख है। इसलिए हर हाल में ये समझा जा रहा है कि आज वो 24 विधानसभा की लिस्ट जारी हो जाएगी, जो एक तरीके से पूरा जो मंथन करके तय हुआ है उसको अंतिम मुहर लग जाएगी। प्रधानमंत्री बैठक में मौजूद हैं। अब कितनी देर बैठक चलती है ये देखना होगा, लेकिन आज जो है पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने और गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी जारी कर दिए हैं, अपने उन लोगों ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि 90 के 90 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और बहुत मुस्तैदी से लड़ेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं कि हम लड़ेंगे हर सीट पे। अब वो जिस तरीके का वहाँ पे काम किया है, जिस तरह के विकास के काम वहाँ पे किए, उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हालांकि 370 का मुद्दा बहुत बड़ा है, वो किस तरीके से सामने आता है ये देखना होगा। बिल्कुल, 370 हटने के बाद, समाप्ति के बाद विधानसभा कश्मीर से पहली बार हो रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बिल्कुल, 10 सालों बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। और लद्दाख कैसे अलग हुआ? जम्मू कश्मीर के पास पूर्ण राज्य का दर्जा फिलहाल नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों की गिनती में वो आ चुका है। तो ये कितना अहम मानकर बीजेपी आगे बढ़ रही है? क्या कोई बड़ा या चौंकाने वाला नाम इस लिस्ट में हम देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए बिल्कुल, जो लिस्ट आएगी बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से हर हाल में हम जिताऊ कैंडिडेट को सामने लाएं, जो जीत सके, जो स्थानीय लोगों वहां से जुड़ा हो और जिसका जनाधार हो। बेसिक एक्सरसाइज बीजेपी की यही होती है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या कहीं भी हो। तो पूरी ताकत से अपनी लड़ाएगी और चयन भी उसी हिसाब से होगा। और जो जानकारी मिली है कि जो और नेता, जो प्रभारी लोग हैं, उनसे बातचीत करके कि स्थानीय लोगों को अधिक मौका मिलेगा। जो लोकल नुमाइंदे हैं उनकी नुमाइंदगी को प्राथमिकता दी जाएगी और जनता से जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि बीजेपी अगर यहाँ पे कामयाब होती है और तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बीजेपी कोई भी कसर अपने से नहीं छोड़ेगी। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है, दूसरी ओर पार्टियां मैदान में हैं, मुश्किलें ज़रूर हैं और कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। तो बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। चूँकि धारा 370 की समाप्ति के बाद विधानसभा चुनाव का ये पहली बार हो रहा है, तो उस तरह से पब्लिक का रिएक्शन कैसा होगा बीजेपी के लिए, वो क्या सोचते हैं? जब बीजेपी के नेताओं से बातचीत होती है तो कहते हैं कि आम आदमी नाराज नहीं है, नेता नाराज हैं। धारा 370 को लेकर के जो वापसी की बात कर रहे हैं, तो धारा 370 को अच्छे से प्ले भी बीजेपी करेगी कि उसके हटने, धारा 370 के हटाए जाने से। बहुत शुक्रिया प्रशांत देव, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें बीजेपी सीसी की बैठक पर। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो देर रात तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, नॉमिनेशन भी फाइल करना है। और इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीसी की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं।